Hello guys, in this video you're gonna learn about a very important reduction reaction which is known as Wolff-Kishner reduction, and in the short we say this reaction as WKR. So this is a reaction in which ketone and aldehyde are reduced. So let us start this reaction. इस रिएक्शन में हमें दिया होता है कीटोन. अब जो कीटोन है इसका जो सी डबल बॉन्ड है इसका ये डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद व्हाट वी गेट इज़ दिस, यानी ओवरऑल यू कैन रिमेंबर इज की सी डबल बॉन्ड ओ इज़ ब्रोकन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू CH2, यानी मिथाइलिन ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है. तो बहुत ही भयंकर वाला रिडक्शन ये है जिसमें O का रिमूवल भी होता है और हाइड्रोजन का एडिशन भी होता है. अब ये किसके प्रेजेंस में होता है, असली बात ये है. तो देखिए इसके लिए हम लेते हैं NH2. ये जो NH2 होता है इट इज़ नोन एज हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन. उसके अलावा यहाँ पे यूज़ होता है बेसिक मीडियम. तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके बेसिक मीडियम में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ये रिडक्शन होता है. उसके अलावा ग्लाइकोल को एज अ सॉल्वेंट भी इसमें यूज़ किया जाता है. तो ग्लाइकोल से नेवर गेट कन्फ्यूज्ड कि यहाँ पे क्या हो जाएगा. तो देखिए सबसे पहले इसके मैकेनिज़्म में क्या होने वाला है, तो ये हमारे पास कीटोन है और इस कीटोन की रिएक्शन हम करने वाले हैं हाइड्राजीन के साथ. ये जो कीटोन है जब हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसे केस में H2O इज रिमूव्ड. H2O जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव होने के बाद यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड इन NH2, और ये हाइड्राजीन से जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, यानी सबसे पहले बनेगा हाइड्राजोन. हाइड्राजीन कन्वर्ट्स टू हाइड्राजोन. अब KOH की प्रेजेंस में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या होगा आइए देखते हैं. सबसे पहले OH नेगेटिव इसके एक एसिडिक H को रिमूव करेगा. जैसे ही उसका एक एसिडिक H निकलेगा यहाँ बन जाएगा NH नेगेटिव. अब ये जो NH नेगेटिव है ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा. जैसे ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज. अब जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को वाटर से H मिल जाएगा. H मिलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस तरह की स्पीसी बनेगी. फाइनली जो ये H आपको दिखाई दे रहा है इस H पे OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देके फर्दर इसको भी रिमूव कर देगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा. तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. यानी फाइनली नाइट्रोजन गैस विल बी रिमूव. नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी एंड व्हाट वी गेट इज RC नेगेटिव R डैश. और ये C नेगेटिव की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वाटर से ये इजीली H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है एंड व्हाट वी गेट इज RC R डैश. तो देखिए ओवरऑल सबसे पहले यहाँ पे हाइड्राजीन में से वाटर निकला और कीटोन की रिएक्शन में वाटर निकला और हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हुआ. फिर यहाँ से एसिडिक H जो है ये वन बाय वन रिमूव हो रहे हैं और फाइनली नाइट्रोजन गैस रिमूव होके इसका पूरा रिडक्शन हो जाता है. तो आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस. अब जैसे ये रिएक्शन आपके सामने है तो इसमें आपके सामने दिया हुआ है कीटोन और कीटोन में दिया हुआ है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, शॉर्ट में WKR लिखा हुआ है. तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो C डबल बॉन्ड O है इसको ब्रेक करेंगे और डबल बॉन्ड O को ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ CH2 को प्लेस कर देंगे इन द बॉन्ड लाइन. इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कीटोन और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अल्कोहल भी प्रेजेंट है. तो अगर इसमें हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करते हैं तो C डबल बॉन्ड O तो रिड्यूस हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होके CH2 आ जाएगा. जो OH है उसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, OH वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि OH इज स्टेबल इन KOH. KOH की प्रेजेंस में OH को कुछ भी नहीं होता है. हो सकता है थोड़ा बहुत परसेंटेज ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए पर उसके चांसेस कम रहते हैं, तो हम डायरेक्टली OH को मेंटेन रखेंगे. सो एज द OH इज स्टेबल इन KOH. वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो C डबल बॉन्ड O है इट मस्ट बी ऑफ आइदर एल्डिहाइड और इट शुड बी ऑफ कीटोन. अगर यहाँ पे अमाइड आता है
एसिड आता है तो C डबल बॉन्ड O इनमें भी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी आप ब्रेक करके CH2 में कन्वर्ट कर दें। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ C डबल बॉन्ड O होने से गारंटी नहीं होती कि WKR विल हैपन। सो इट शुड बी एल्डिहाइड और इट शुड बी कीटोन, और उसमें आप उसको ब्रेक कीजिए और CH2 में कन्वर्ट कीजिए। In the next lecture, in the next video, you're gonna learn about similar reduction known as Clemenson's reduction. Okay guys, thanks for watching. Please do share, like and subscribe.